नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था। अरब और बनी इसराइल उसी की तरफ मंसूब हैं। इसी साम के पोतों से हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है, क्योंकि आद और इरम हूद अलैहिस्सलाम के अजदाद थे। कौम हूद अहकाफ नामी एक बस्ती में आबाद थी और ये बस्ती उमान और हजरा मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में थी। अरबी में अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं। ये इलाका समुंदर के किनारे वाक़ था और शहुर के नाम से पुकारा जाता था। कुरान मजीद में सूरतुल अहकाफ आयत 21 में अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी बस्ती की तरफ मंसूब करते हुए मुखातिब किया है। और आद के भाई को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। कौम आद के लोग अपनी रिहाइश के लिए खेमे पसंद करते थे। उनके खेमे बहुत मजबूत और पुख्ता होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे, फिर उन पर फख्र करते थे। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 6 ta 8 में फरमाते हैं, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या किया, जो नस्ल इरम से थे, सुतूनों वाले थे, जिनके मानंद कोई कौम दुनिया के मुमालिक में पैदा नहीं की गई। अल्लाह ताला ने उनकी कारीगरी और फन की एक मिसाल दी है कि वो ऐसे खैमों में आबाद थे जिनके सतून बहुत मजबूत थे, ताकतवर थे। उन लोगों ने शहरों और बस्तियों को ऐसी कारीगरी से बनाया कि उनके मुतालिक अजीब और गरीब रिवायात मशहूर हो गईं। ये नर्म जमीन में खैमे बनाते थे, इसके साथ पहाड़ों में महल भी बनाते थे। हालांकि रिहाइश के लिए जमीन पर खैमे मौजूद थे। गोया बेकार दौलत और वक्त बर्बाद करते, फिर उस पर फख्र करते। शहरों में जो रास्ते और सड़कें थीं वो बहुत चौड़ी थीं। इन जैसे तवील और कवी लोग बाद में पैदा नहीं हुए। कारीगरी और फनकारी में ये लोग इस मकाम तक पहुंचे कि फिर कोई न पहुंच सका। ये लोग अरब थे और अरबी में बातचीत करते थे। हूद अलैहिस्सलाम भी अरबी थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले के अरब बाशिंदे अरब आरिबा कहलाते हैं। इनके मशहूर कबाइल ये हैं: आद, समूद, जुरहुम, अमीन, कहतान और मदियन वगैरह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले लोग अरब मुस्तारिबा कहलाते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे, कनानी थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़ आए और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबों से मेल जोल कायम किया तो उनसे अरबी सीख ली और इसमें बहुत महारत पैदा कर ली, यहाँ तक कि आपको अरब का फसीह कहा जाने लगा। आहले अरब में फसाहत और बलागत आप ही से आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज में फसीह व बलीग अरबी में बात करते थे। तूफान नूह के बाद जब दोबारा लोगों को पैदा किया गया तो वो एक मर्तबा फिर इन बस्तियों में रहने के लिए चले गए जहाँ नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम शाम के शिमाल और तुर्की के जुनूबी इलाकों में रहा करते थे। लोग यहाँ आबाद हो गए। फिर यहाँ से कुछ लोग फिलिस्तीन और शाम की तरफ हिजरत कर गए और कुछ लोग जजीरे की तरफ हिजरत कर गए और कौम आद जजीरे के जुनूब में आकर आबाद हो गई। उस वक्त तमाम लोग तौहीद पर थे। तूफान के साथ जब जमीन पामाल हो गई तो उस पर सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के और कोई जिंदा न रहा। ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कौम आद आबाद हुई और शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। इस तरह वो शैतान की इबादत करने लगे। चुनाचे कौम नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुत परस्ती इख्तियार की वो कौम आद थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत डील डॉल दिया था। वो बहुत ताकतवर कौम थी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उनके जिस्म बहुत मजबूत और ठोस थे, कद बहुत लंबे थे। आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। इस कौम का कद भी करीबन इतना ही था। इस तरफ सूरतुल आराफ आयत 69 में इशारा मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम वो हालत याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया, सो तुम अल्लाह की नेमतों को ज्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम की जुबानी अल्लाह ताला उनकी फनकारी को बयान करते हुए फरमाते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल निशान लगा रहे हो? मतलब ये कि ये लोग पहाड़ों की चोटियों पर महल तामीर करते थे। जब उनसे कहा जाता कि तुम रहते तो जमीन पर हो और घर पहाड़ों पर बनाते हो, इसकी क्या वजह है? और तुम इतने मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया हमेशा यहीं रहोगे।
वो लोग दरअसल टीलों, घाटियों, दर्रों और पहाड़ों पर इमारत तामीर करते थे और उनका मकसद उनमें रहना नहीं था, बल्कि सिर्फ खेल कूद के लिए ऐसा करते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें झंझोड़ा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिसका कोई मकसद नहीं, जिस काम के फजूल होने में कोई शक नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें वाज करते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी कुव्वत से नवाजा है। तुम्हारी ताकत का आलम यह है कि जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जुल्म करते हो। कोई शख्स तुम्हारे सामने आना गवारा नहीं करता। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। उससे डरो जिसने इन चीजों से तुम्हारी मदद की। अल्लाह ताला ने अपनी हर तरह की नेमत, माल, असबाब, औलाद, बागात, शहर, कुव्वत, जसामत और सनतकारी से तुम्हें नवाजा है। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। लेकिन उनकी कौम ने कोई असर न लिया, न उन पर ईमान लाई, उल्टा लगी तकब्बुर करने। अल्लाह की हम्द की बजाय उसकी नाशुक्री करने लगी। और तकब्बुर के बारे में बात यह है कि जब से इब्लीस ने इसको इख्तियार किया, ये उस वक्त से आजमाइश बन चुका है। अल्लाह ताला सूरा हामीम अस-सजदा आयत 15 में फरमाते हैं, बस कौम आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि हमसे जोरावर कौन है। क्या उन्हें ये नजर ना आया कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो उनसे बहुत ही ज्यादा जोरावर है। जब ये लोग अपनी सरकशी और कुफ्र में हद से बढ़ गए, तब अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। उन्होंने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? कौम के काफिर सरदार कहने लगे, हम तो देखते हैं कि तू निरी बेवकूफी में है, हमारे ख्याल में तो तू झूठा है। इस पर हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं, मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से भेजा गया हूँ। तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा रहा हूँ और हूँ भी तुम्हारा दिली खैरखाह और अमानतदार। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम में से एक शख्स की मारिफत, अल्लाह का जिक्र तुम तक पहुंचा कि वो तुम्हें खबरदार कर दे? तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद खलीफा बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया। तुम अल्लाह के एहसानात को याद करो ताकि फलाह और नजात पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अजीम नेमतों के साथ उन्हें नसीहत की, लेकिन वो बदबख्त कुफ्र ही करते रहे। आखिर उन्हें झंझोड़ने के लिए उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तो सिर्फ बोहतानबाजी कर रहे हो, यानी जिन बुतों की तुम पूजा कर रहे हो उनकी पूजा तुमने खुद घड़ी है। अल्लाह ताला ने तो इसके मुताल्लिक कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे इस दावत और तबलीग की कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अज्र उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या तुम फिर भी अक्ल से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से गुज़श्ता गुनाहों की मुआफी तलब करो, आइंदा गुनाहों से तौबा करो, ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हें ताकत में और बढ़ा दे, ताकि तुम गुनाहगार होने के बावजूद रूगर्दानी न करो। हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दावत देते रहे, लेकिन वो जालिम कौम नूह की तरह उनका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, हमारे ख्याल में तो तू बेवकूफ है और शायद तू हमारे किसी माबूद के बड़े झपटे में आ गया है। तू हमारे बुतों को बुरा कहता है, इसलिए उनमें से किसी की मार तुम पर पड़ी है, इसीलिए तू ज़हनी मरीज बन गया है। वो जालिम लोग चूंकि आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे और दुनिया में खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे और थे भी अपनी कौम के सरदार, इसलिए अपने मातहतों से कहने लगे, ये तो तुम जैसा ही इंसान है, वही कुछ खाता है जो तुम खाते हो और पीता भी वही कुछ है जो तुम पीते हो। अब अगर तुमने अपने जैसे इंसान की इताअत कबूल कर ली तो सख्त खसारे में रहोगे। क्या ये तुम्हें इस बात से धमकाता है कि जब तुम मरकर खाक और हड्डियां बन जाओगे तो फिर जिंदा किए जाओगे? हरगिज नहीं, ये बात इम्कान से बाहर है जिसका वादा तुमसे किया जाता है। ये जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की है, हम मरते जीते रहते हैं, हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो वो शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, हम इस पर यकीन करने वाले नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे, यहाँ तक कि उनकी कौम ने वाज़े तौर पर कह दिया कि आप हमें वाज सुनाएं या न सुनाएं, हम तो अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे, ये तो पुराने लोगों का दीन है। इस तरह कौम उन्हें मुसलसल झुठलाती ही रही। आखिर हूद अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें खुल्लम खुला धमकी दी और फरमाया, लोगों सुनो,
मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अल्लाह को भी गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के सिवा जिस जिसकी इबादत हो रही है मैं उन सब से बुरी तरह बेजार हूँ। अब तुम ही नहीं अपने साथ औरों को भी बुला लो और अपने उन सब झूठे माबूदों को भी बुला लो और तुमसे जो हो सके मुझे नुकसान पहुंचा दो, मुझे कोई मोहलत न दो, न मुझ पर तरस खाओ। ये फरमाने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार इनके झुटलाने पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह की तरफ से आपको जवाब मिला, ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह के नबी का इनकार करने, उससे बुग़्ज़ रखने और उसका मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ने उन्हें ऐसे जन्नाते की आंधी से तहस नहस किया कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने उनसे बारिश रोक ली, इससे खुश्कसाली की कैफियत पैदा हो गई, दरख्त और फल खत्म हो गए, वो लोग बारिश की ख्वाहिश करने लगे। इसी हालत में एक दिन अल्लाह ने उन्हें अजाब देने का इरादा फरमाया। उन्होंने देखा एक सियाह बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है, खुशी से उछलने लगे, कहने लगे ये बादल हम पर बरसने वाला है, जबकि उनका ख्याल गलत था। दरअसल अब्र की सूरत में ये वो कहरे इलाही था जिसके आने की वो जल्दी मचा रहे थे। वो अजाब उनकी बस्तियों की तमाम चीजों, फलों, खेमों, दरख्तों को तहस नहस करता हुआ आया। इसे अल्लाह का यही हुक्म था। आंधी इस कदर जबरदस्त थी कि पहाड़ों पर उनके तामीर करदा महलों तक को उड़ा ले गई। मुजरिमों का यही बदला है। अल्लाह ताला सूरत उज़्ज़ारियात आयत 41 और 42 में फरमाते हैं, इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तनबीह है, जबकि हमने उन पर खैर व बरकत से खाली आंधी भेजी। वो जिस जिस चीज पर गिरती थी उसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। उस आंधी ने हर चीज को फना करके रख दिया। अल्लाह ताला उनकी तबाही एक जगह इन अल्फाज में बयान करते हैं, कौम आद ने भी झुटलाया, बस कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें। हमने उन पर तेजो तुन मुसलसल चलने वाली हवा एक लगातार मनहूस दिन में भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर दे पटकती थी, गोया के वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, बस क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला। एक तीसरे मकाम पर अल्लाह ने उनकी जिल्लत और रुसवाई का जिक्र यूं किया है, कौम आद बेहद तुंद और तेज हवा से गारत कर दी गई। वो हवा उन पर बराबर लगातार 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह के हुक्म से चलती रही। आप वहां होते तो देखते कि वहां लोग यूं चारों शानों चित गिरे पड़े हैं जैसे वो खजूरों के खोखले तने हों। क्या उनमें से कोई भी आपको बाकी नजर आ रहा है? हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नजात दी। बाकी तमाम जगहों पर तबाही थी, लेकिन जिस जगह हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी थे उस तरफ ये हवा फटकी भी नहीं। कहा जाता है कि एक बाढ़ थी जिसमें हूद अलैहिस्सलाम, हैवानात, चौपाए और उन पर ईमान लाने वाले थे, और आंधी ने हर चीज को फना कर डाला। अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत 72 में फरमाते हैं, गरज हमने उन्हें और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। इसी तरह सूरह हूद में अल्लाह फरमाते हैं, जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने हूद को और उनके साथियों को अपनी खास रहमत से नजात दी। हमने उन सब को सख्त अजाब से साफ बचा लिया। ये थे कौम आद के लोग जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर एक सरकश नाफरमान के हुक्म को माना। दुनिया में भी उन पर लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन भी। देख लो, कौम आद ने अपने रब से कुफ्र किया, हूद की कौम आद पर लानत हो। इस तरह कौम आद तबाह हो गई। उनके बाद मोमिनों ने उनके बाकी बच जाने वाले मकानात पर कब्जा कर लिया और वहां रहने लगे। फिर हूद अलैहिस्सलाम ने हजरा मौत में वफात पाई। कौम हूद अहकाफ नामी एक बस्ती में आबाद थी और ये बस्ती उमान और हजरा मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में थी। अरबी में अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं। ये इलाका समुंदर के किनारे वाक़ था और शहुर के नाम से पुकारा जाता था। कुरान मजीद में सूरतुल अहकाफ आयत 21 में अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी बस्ती की तरफ मंसूब करते हुए मुखातिब किया है। और आद के भाई को याद करो
जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। कौम आद के लोग अपनी रिहाइश के लिए खेमे पसंद करते थे। उनके खेमे बहुत मजबूत और पुख्ता होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे, फिर उन पर फख्र करते थे। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 6 ta 8 में फरमाते हैं, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या किया, जो नस्ल इरम से थे, सुतूनों वाले थे, जिनके मानंद कोई कौम दुनिया के मुमालिक में पैदा नहीं की गई। अल्लाह ताला ने उनकी कारीगरी और फन की एक मिसाल दी है कि वो ऐसे खेमों में आबाद थे जिनके सतून बहुत मजबूत थे, ताकतवर थे। उन लोगों ने शहरों और बस्तियों को ऐसी कारीगरी से बनाया कि उनके मुतालिक अजीब व गरीब रिवायात मशहूर हो गईं। ये नर्म जमीन में खेमे बनाते थे, इसके साथ पहाड़ों में महल भी बनाते थे। हालांकि रिहाइश के लिए जमीन पर खेमे मौजूद थे। गोया बेकार दौलत और वक्त बर्बाद करते, फिर उस पर फख्र करते। शहरों में जो रास्ते और सड़कें थीं वो बहुत चौड़ी थीं। इन जैसे तवील और कवी लोग बाद में पैदा नहीं हुए। कारीगरी और फनकारी में ये लोग इस मकाम तक पहुंचे कि फिर कोई न पहुंच सका। ये लोग अरब थे और अरबी में बातचीत करते थे। हूद अलैहिस्सलाम भी अरबी थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले के अरब बाशिंदे अरब आरिबा कहलाते हैं। इनके मशहूर कबाइल ये हैं: आद, समूद, जुरहुम, अमीन, कहतान और मदियन वगैरह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले लोग अरब मुस्तारिबा कहलाते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे, कनानी थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़ आए और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबों से मेल जोल कायम किया तो उनसे अरबी सीख ली और इसमें बहुत महारत पैदा कर ली, यहाँ तक कि आपको अरब का फसीह कहा जाने लगा। अहले अरब में फसाहत व बलागत आप ही से आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज में फसीह व बलीग अरबी में बात करते थे। तूफान नूह के बाद जब दोबारा लोगों को पैदा किया गया तो वो एक मर्तबा फिर इन बस्तियों में रहने के लिए चले गए जहाँ नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम शाम के शिमाल और तुर्की के जुनूबी इलाकों में रहा करते थे। लोग यहाँ आबाद हो गए। फिर यहाँ से कुछ लोग फिलिस्तीन और शाम की तरफ हिजरत कर गए और कुछ लोग जजीरे की तरफ हिजरत कर गए और कौम आद जजीरे के जुनूब में आकर आबाद हो गई। उस वक्त तमाम लोग तौहीद पर थे। तूफान के साथ जब जमीन पामाल हो गई तो उस पर सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के और कोई जिंदा न रहा। ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कौम आद आबाद हुई और शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। इस तरह वो शैतान की इबादत करने लगे। चुनाचे कौम नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुत परस्ती इख्तियार की वो कौम आद थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत डील डॉल दिया था। वो बहुत ताकतवर कौम थी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उनके जिस्म बहुत मजबूत और ठोस थे, कद बहुत लंबे थे। आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। इस कौम का कद भी करीबन इतना ही था। इस तरफ सूरतुल आराफ आयत 69 में इशारा मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम वो हालत याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया, सो तुम अल्लाह की नेमतों को ज्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम की जुबानी अल्लाह ताला उनकी फनकारी को बयान करते हुए फरमाते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल निशान लगा रहे हो? मतलब ये कि ये लोग पहाड़ों की चोटियों पर महल तामीर करते थे। जब उनसे कहा जाता कि तुम रहते तो जमीन पर हो और घर पहाड़ों पर बनाते हो, इसकी क्या वजह है? और तुम इतने मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया हमेशा यहीं रहोगे। वो लोग दरअसल टीलों, घाटियों, दर्रों और पहाड़ों पर इमारत तामीर करते थे और उनका मकसद उनमें रहना नहीं था, बल्कि सिर्फ खेल कूद के लिए ऐसा करते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें झंझोड़ा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिसका कोई मकसद नहीं, जिस काम के फजूल होने में कोई शक नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें वाज करते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी कुव्वत से नवाजा है। तुम्हारी ताकत का आलम यह है कि जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जुल्म करते हो। कोई शख्स तुम्हारे सामने आना गवारा नहीं करता। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। उससे डरो जिसने इन चीजों से तुम्हारी मदद की। अल्लाह ताला ने अपनी हर तरह की नेमत, माल, असबाब, औलाद, बागात, शहर, कुव्वत, जसामत और सनतकारी से तुम्हें नवाजा है।
लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। लेकिन उनकी कौम ने कोई असर न लिया, न उन पर ईमान लाई, उल्टा लगी तकब्बुर करने, अल्लाह की हम्द की बजाय उसकी नाशुक्री करने लगी। और तकब्बुर के बारे में बात यह है कि जब से इब्लीस ने इसको इख्तियार किया, ये उस वक्त से आजमाइश बन चुका है। अल्लाह ताला सूरा हामीम अस-सजदा आयत 15 में फरमाते हैं, बस कौम आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि हमसे जोरावर कौन है। क्या उन्हें ये नजर ना आया कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो उनसे बहुत ही ज्यादा जोरावर है। जब ये लोग अपनी सरकशी और कुफ्र में हद से बढ़ गए, तब अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। उन्होंने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? कौम के काफिर सरदार कहने लगे, हम तो देखते हैं कि तू निरी बेवकूफी में है, हमारे ख्याल में तो तू झूठा है। इस पर हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं, मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से भेजा गया हूँ, तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा रहा हूँ और हूँ भी तुम्हारा दिली खैरखाह और अमानतदार। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम में से एक शख्स की मारिफत अल्लाह का जिक्र तुम तक पहुंचा कि वो तुम्हें खबरदार कर दे? तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद खलीफा बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया। तुम अल्लाह के एहसानात को याद करो ताकि फलाह और नजात पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अजीम नेमतों के साथ उन्हें नसीहत की, लेकिन वो बदबख्त कुफ्र ही करते रहे। आखिर उन्हें झंझोड़ने के लिए उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तो सिर्फ बुहतानबाजी कर रहे हो, यानी जिन बुतों की तुम पूजा कर रहे हो उनकी पूजा तुमने खुद घड़ी है। अल्लाह ताला ने तो इसके मुताल्लिक कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे इस दावत और तबलीग की कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अज्र उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है, तो क्या तुम फिर भी अक्ल से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से गुज़श्ता गुनाहों की मुआफी तलब करो, आइंदा गुनाहों से तौबा करो, ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हें ताकत में और बढ़ा दे, ताकि तुम गुनाहगार होने के बावजूद रूगर्दानी न करो। हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दावत देते रहे, लेकिन वो जालिम कौम नूह की तरह उनका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, हमारे ख्याल में तो तू बेवकूफ है और शायद तू हमारे किसी माबूद के बड़े झपटे में आ गया है। तू हमारे बुतों को बुरा कहता है, इसलिए उनमें से किसी की मार तुम पर पड़ी है, इसीलिए तू ज़हनी मरीज बन गया है। वो जालिम लोग चूंकि आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे और दुनिया में खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे और थे भी अपनी कौम के सरदार, इसलिए अपने मातहतों से कहने लगे, ये तो तुम जैसा ही इंसान है, वही कुछ खाता है जो तुम खाते हो और पीता भी वही कुछ है जो तुम पीते हो। अब अगर तुमने अपने जैसे इंसान की इताअत कबूल कर ली तो सख्त खसारे में रहोगे। क्या ये तुम्हें इस बात से धमकाता है कि जब तुम मरकर खाक और हड्डियां बन जाओगे तो फिर जिंदा किए जाओगे? हरगिज नहीं, ये बात इम्कान से बाहर है जिसका वादा तुमसे किया जाता है। ये जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की है, हम मरते जीते रहते हैं, हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो वो शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, हम इस पर यकीन करने वाले नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे, यहाँ तक कि उनकी कौम ने वाज़े तौर पर कह दिया कि आप हमें वाज सुनाएं या न सुनाएं, हम तो अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे, ये तो पुराने लोगों का दीन है। इस तरह कौम उन्हें मुसलसल झुटलाती ही रही। आखिर हूद अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें खुल्लम खुला धमकी दी और फरमाया, लोगों सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अल्लाह को भी गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के सिवा जिस जिसकी इबादत हो रही है, मैं उन सब से बुरी तरह बेजार हूँ। अब तुम ही नहीं, अपने साथ औरों को भी बुला लो और अपने उन सब झूठे माबूदों को भी बुला लो और तुमसे जो हो सके मुझे नुकसान पहुंचा दो, मुझे कोई मोहलत न दो, न मुझ पर तरस खाओ। ये फरमाने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, इनके झुटलाने पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह की तरफ से आपको जवाब मिला, ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह के नबी का इनकार करने, उससे बुग़्ज़ रखने और उसका मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें ऐसे जन्नाटे की आंधी से तहस नहस किया कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने उनसे बारिश रोक ली
اس سے خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی حالت میں ایک دن اللہ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے دیکھا ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا۔ دراصل ابر کی صورت میں یہ وہ قہر الہی تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام چیزوں، پھلوں، خیموں، درختوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا۔ اسے اللہ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اس قدر زبردست تھی کہ پہاڑوں پر ان کے تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا لے گئی۔ مجرموں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزاریات آیت 41 اور 42 میں فرماتے ہیں، اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تباہی ایک جگہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک لگاتار منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ایک تیسرے مقام پر اللہ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا ذکر یوں کیا ہے، قوم عاد بے حد تند اور تیز ہوا سے غارت کر دی گئی۔ وہ ہوا ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانوں چت گرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے؟ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن جس جگہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس طرف یہ ہوا پھٹکی بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ تھی جس میں ہود علیہ السلام، حیوانات، چوپائے اور ان پر ایمان لانے والے تھے، اور آندھی نے ہر چیز کو فنا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف آیت 72 میں فرماتے ہیں، غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی۔ ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے صاف بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کو مانا۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر لعنت ہو۔ اس طرح قوم عاد تباہ ہو گئی۔ ان کے بعد مومنوں نے ان کے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ پھر ہود علیہ السلام نے حضرہ موت میں وفات پائی۔ قوم ہود احقاف نامی ایک بستی میں آباد تھی، اور یہ بستی عمان اور حضرہ موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں تھی۔ عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا اور شہر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا ہے، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے، پھر ان پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر آیات 6 تا 8 میں فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کاریگری اور فن کی ایک مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے، اس کے ساتھ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے۔
हालांकि रिहाइश के लिए जमीन पर खेमे मौजूद थे। गोया बेकार दौलत और वक्त बर्बाद करते, फिर उस पर फख्र करते। शहरों में जो रास्ते और सड़कें थीं वो बहुत चौड़ी थीं। इन जैसे तवील और कवी लोग बाद में पैदा नहीं हुए। कारीगरी और फनकारी में ये लोग इस मकाम तक पहुंचे कि फिर कोई न पहुंच सका। ये लोग अरब थे और अरबी में बातचीत करते थे। हूद अलैहिस्सलाम भी अरबी थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले के अरब बाशिंदे अरब आरिबा कहलाते हैं। इनके मशहूर कबाइल ये हैं: आद, समूद, जुरहुम, अमीन, कहतान और मदियन वगैरह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले लोग अरब मुस्तारिबा कहलाते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे, कनानी थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़ आए और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबों से मेल जोल कायम किया तो उनसे अरबी सीख ली और इसमें बहुत महारत पैदा कर ली, यहाँ तक कि आपको अरब का फसीह कहा जाने लगा। अहले अरब में फसाहत व बलागत आप ही से आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज में फसीह व बलीग अरबी में बात करते थे। तूफान नूह के बाद जब दोबारा लोगों को पैदा किया गया तो वो एक मर्तबा फिर इन बस्तियों में रहने के लिए चले गए जहाँ नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम शाम के शिमाल और तुर्की के जुनूबी इलाकों में रहा करते थे। लोग यहाँ आबाद हो गए। फिर यहाँ से कुछ लोग फिलिस्तीन और शाम की तरफ हिजरत कर गए और कुछ लोग जजीरे की तरफ हिजरत कर गए और कौम आद जजीरे के जुनूब में आकर आबाद हो गई। उस वक्त तमाम लोग तौहीद पर थे। तूफान के साथ जब जमीन पामाल हो गई तो उस पर सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के और कोई जिंदा न रहा। ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कौम आद आबाद हुई और शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। इस तरह वो शैतान की इबादत करने लगे। चुनाचे कौम नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुत परस्ती इख्तियार की वो कौम आद थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत डील डॉल दिया था। वो बहुत ताकतवर कौम थी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उनके जिस्म बहुत मजबूत और ठोस थे, कद बहुत लंबे थे। आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। इस कौम का कद भी करीबन इतना ही था। इस तरफ सूरतुल आराफ आयत 69 में इशारा मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम वो हालत याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया, सो तुम अल्लाह की नेमतों को ज्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम की जुबानी अल्लाह ताला उनकी फनकारी को बयान करते हुए फरमाते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल निशान लगा रहे हो? मतलब ये कि ये लोग पहाड़ों की चोटियों पर महल तामीर करते थे। जब उनसे कहा जाता कि तुम रहते तो जमीन पर हो और घर पहाड़ों पर बनाते हो, इसकी क्या वजह है? और तुम इतने मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया हमेशा यहीं रहोगे। वो लोग दरअसल टीलों, घाटियों, दर्रों और पहाड़ों पर इमारत तामीर करते थे और उनका मकसद उनमें रहना नहीं था, बल्कि सिर्फ खेल कूद के लिए ऐसा करते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें झंझोड़ा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिसका कोई मकसद नहीं, जिस काम के फजूल होने में कोई शक नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें वाज करते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी कुव्वत से नवाजा है। तुम्हारी ताकत का आलम यह है कि जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जुल्म करते हो। कोई शख्स तुम्हारे सामने आना गवारा नहीं करता। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। उससे डरो जिसने इन चीजों से तुम्हारी मदद की। अल्लाह ताला ने अपनी हर तरह की नेमत, माल, असबाब, औलाद, बागात, शहर, कुव्वत, जसामत और सनतकारी से तुम्हें नवाजा है। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। लेकिन उनकी कौम ने कोई असर न लिया, न उन पर ईमान लाई। उल्टा लगी तकब्बुर करने। अल्लाह की हम्द की बजाय उसकी नाशुक्री करने लगी। और तकब्बुर के बारे में बात यह है कि जब से इब्लीस ने इसको इख्तियार किया, ये उस वक्त से आजमाइश बन चुका है। अल्लाह ताला सूरा हामीम अस-सजदा आयत 15 में फरमाते हैं, बस कौम आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि हमसे जोरावर कौन है? क्या उन्हें ये नजर ना आया कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो उनसे बहुत ही ज्यादा जोरावर है। जब ये लोग अपनी सरकशी और कुफ्र में हद से बढ़ गए, तब अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। उन्होंने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं?
कौम के काफिर सरदार कहने लगे, हम तो देखते हैं कि तू निरी बेवकूफी में है, हमारे ख्याल में तो तू झूठा है। इस पर हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं, मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से भेजा गया हूँ, तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा रहा हूँ और हूँ भी तुम्हारा दिली खैरखाह और अमानतदार। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम में से एक शख्स की मारिफत अल्लाह का जिक्र तुम तक पहुंचा कि वो तुम्हें खबरदार कर दे। तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद खलीफा बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया। तुम अल्लाह के एहसानात को याद करो ताकि फलाह और नजात पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अजीम नेमतों के साथ उन्हें नसीहत की, लेकिन वो बदबख्त कुफ्र ही करते रहे। आखिर उन्हें झिंझोड़ने के लिए उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तो सिर्फ बुहतानबाजी कर रहे हो, यानी जिन बुतों की तुम पूजा कर रहे हो उनकी पूजा तुमने खुद घड़ी है। अल्लाह ताला ने तो इसके मुताल्लिक कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे इस दावत और तबलीग की कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अज्र उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है, तो क्या तुम फिर भी अक्ल से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से गुज़श्ता गुनाहों की मुआफी तलब करो, आइंदा गुनाहों से तौबा करो, ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हें ताकत में और बढ़ा दे, ताकि तुम गुनाहगार होने के बावजूद रूगर्दानी न करो। हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दावत देते रहे, लेकिन वो जालिम कौम नूह की तरह उनका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, हमारे ख्याल में तो तू बेवकूफ है और शायद तू हमारे किसी माबूद के बड़े झपटे में आ गया है। तू हमारे बुतों को बुरा कहता है, इसलिए उनमें से किसी की मार तुम पर पड़ी है, इसीलिए तू ज़हनी मरीज बन गया है। वो जालिम लोग चूंकि आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे और दुनिया में खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे और थे भी अपनी कौम के सरदार, इसलिए अपने मातहतों से कहने लगे, ये तो तुम जैसा ही इंसान है, वही कुछ खाता है जो तुम खाते हो और पीता भी वही कुछ है जो तुम पीते हो। अब अगर तुमने अपने जैसे इंसान की इताअत कबूल कर ली तो सख्त खसारे में रहोगे। क्या ये तुम्हें इस बात से धमकाता है कि जब तुम मरकर खाक और हड्डियां बन जाओगे तो फिर जिंदा किए जाओगे? हरगिज नहीं, ये बात इम्कान से बाहर है जिसका वादा तुमसे किया जाता है। ये जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की है, हम मरते जीते रहते हैं, हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो वो शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, हम इस पर यकीन करने वाले नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे, यहाँ तक कि उनकी कौम ने वाज़े तौर पर कह दिया कि आप हमें वाज सुनाएं या न सुनाएं, हम तो अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे, ये तो पुराने लोगों का दीन है। इस तरह कौम उन्हें मुसलसल झुटलाती ही रही। आखिर हूद अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें खुल्लम खुला धमकी दी और फरमाया, लोगों सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अल्लाह को भी गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के सिवा जिस जिसकी इबादत हो रही है, मैं उन सब से बुरी तरह बेजार हूँ। अब तुम ही नहीं, अपने साथ औरों को भी बुला लो और अपने उन सब झूठे माबूदों को भी बुला लो और तुमसे जो हो सके मुझे नुकसान पहुंचा दो, मुझे कोई मोहलत न दो, न मुझ पर तरस खाओ। ये फरमाने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, इनके झुटलाने पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह की तरफ से आपको जवाब मिला, ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह के नबी का इनकार करने, उससे बुग़्ज़ रखने और उसका मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें ऐसे जन्नाते की आंधी से तहस नहस किया कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने उनसे बारिश रोक ली, इससे खुश्कसाली की कैफियत पैदा हो गई, दरख्त और फल खत्म हो गए, वो लोग बारिश की ख्वाहिश करने लगे। इसी हालत में एक दिन अल्लाह ने उन्हें अजाब देने का इरादा फरमाया। उन्होंने देखा एक सियाह बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है, खुशी से उछलने लगे, कहने लगे, ये बादल हम पर बरसने वाला है, जबकि उनका ख्याल गलत था। दरअसल अब्र की सूरत में ये वो कहरे इलाही था जिसके आने की वो जल्दी मचा रहे थे। वो अजाब उनकी बस्तियों की तमाम चीजों, फलों, खेमों, दरख्तों को तहस नहस करता हुआ आया। इसे अल्लाह का यही हुक्म था। आंधी इस कदर जबरदस्त थी कि पहाड़ों पर उनके तामीर करदा महलों तक को उड़ा ले गई। मुजरिमों का यही बदला है। अल्लाह ताला सूरत उज़्ज़ारियात आयत 41 और 42 में फरमाते हैं, इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तनबीह है
جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تباہی ایک جگہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک لگاتار منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ایک تیسرے مقام پر اللہ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا ذکر یوں کیا ہے، قوم عاد بے حد تند اور تیز ہوا سے غارت کر دی گئی۔ وہ ہوا ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانوں چت گرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے؟ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی، باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن جس جگہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس طرف یہ ہوا پھٹکی بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ تھی جس میں ہود علیہ السلام، حیوانات، چوپائے اور ان پر ایمان لانے والے تھے، اور آندھی نے ہر چیز کو فنا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف آیت 72 میں فرماتے ہیں، غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی، ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے صاف بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کو مانا۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر لعنت ہو۔ اس طرح قوم عاد تباہ ہو گئی۔ ان کے بعد مومنوں نے ان کے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ پھر ہود علیہ السلام نے حضرہ موت میں وفات پائی۔ قوم ہود احقاف نامی ایک بستی میں آباد تھی، اور یہ بستی عمان اور حضرہ موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں تھی۔ عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا اور شہر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا ہے، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے، پھر ان پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر آیات 6 تا 8 میں فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کاریگری اور فن کی ایک مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے، اس کے ساتھ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے، حالانکہ رہائش کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے۔ گویا بیکار دولت اور وقت برباد کرتے، پھر اس پر فخر کرتے۔ شہروں میں جو راستے اور سڑکیں تھیں وہ بہت چوڑی تھیں۔ ان جیسے طویل اور قوی لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔ کاریگری اور فنکاری میں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے کہ پھر کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام بھی عربی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب آربہ کہلاتے ہیں۔ ان کے مشہور قبائل یہ ہیں: عاد، سمود، جرہم، امین، قحطان اور مدین وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے، کنعانی تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام
इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़ आए और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबों से मेल जोल कायम किया तो उनसे अरबी सीख ली और इसमें बहुत महारत पैदा कर ली, यहाँ तक कि आपको अरब का फसीह कहा जाने लगा। आहले अरब में फसाहत व बलागत आप ही से आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज में फसीह व बलीग अरबी में बात करते थे। तूफान नूह के बाद जब दोबारा लोगों को पैदा किया गया तो वो एक मर्तबा फिर इन बस्तियों में रहने के लिए चले गए जहाँ नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम शाम के शिमाल और तुर्की के जुनूबी इलाकों में रहा करते थे। लोग यहाँ आबाद हो गए। फिर यहाँ से कुछ लोग फिलिस्तीन और शाम की तरफ हिजरत कर गए और कुछ लोग जजीरे की तरफ हिजरत कर गए और कौम आद जजीरे के जुनूब में आकर आबाद हो गई। उस वक्त तमाम लोग तौहीद पर थे। तूफान के साथ जब जमीन पामाल हो गई तो उस पर सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के और कोई जिंदा न रहा। ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कौम आद आबाद हुई और शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। इस तरह वो शैतान की इबादत करने लगे। चुनाचे कौम नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुत परस्ती इख्तियार की वो कौम आद थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत डील डॉल दिया था। वो बहुत ताकतवर कौम थी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उनके जिस्म बहुत मजबूत और ठोस थे, कद बहुत लंबे थे। आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। इस कौम का कद भी करीबन इतना ही था। इस तरफ सूरतुल आराफ आयत 69 में इशारा मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम वो हालत याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया, सो तुम अल्लाह की नेमतों को ज्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम की जुबानी अल्लाह ताला उनकी फनकारी को बयान करते हुए फरमाते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल निशान लगा रहे हो? मतलब ये कि ये लोग पहाड़ों की चोटियों पर महल तामीर करते थे। जब उनसे कहा जाता कि तुम रहते तो जमीन पर हो और घर पहाड़ों पर बनाते हो, इसकी क्या वजह है? और तुम इतने मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया हमेशा यहीं रहोगे। वो लोग दरअसल टीलों, घाटियों, दर्रों और पहाड़ों पर इमारत तामीर करते थे और उनका मकसद उनमें रहना नहीं था, बल्कि सिर्फ खेल कूद के लिए ऐसा करते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें झंझोड़ा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिसका कोई मकसद नहीं, जिस काम के फजूल होने में कोई शक नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें वाज करते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी कुव्वत से नवाजा है। तुम्हारी ताकत का आलम यह है कि जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जुल्म करते हो। कोई शख्स तुम्हारे सामने आना गवारा नहीं करता। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। उससे डरो जिसने इन चीजों से तुम्हारी मदद की। अल्लाह ताला ने अपनी हर तरह की नेमत, माल, असबाब, औलाद, बागात, शहर, कुव्वत, जसामत और सनतकारी से तुम्हें नवाजा है। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। लेकिन उनकी कौम ने कोई असर न लिया, न उन पर ईमान लाई। उल्टा लगी तकब्बुर करने। अल्लाह की हम्द की बजाय उसकी नाशुक्री करने लगी। और तकब्बुर के बारे में बात यह है कि जब से इब्लीस ने इसको इख्तियार किया, ये उस वक्त से आजमाइश बन चुका है। अल्लाह ताला सूरा हामीम अस-सजदा आयत 15 में फरमाते हैं, बस कौम आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि हमसे जोरावर कौन है? क्या उन्हें ये नजर ना आया कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो उनसे बहुत ही ज्यादा जोरावर है। जब ये लोग अपनी सरकशी और कुफ्र में हद से बढ़ गए, तब अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। उन्होंने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? कौम के काफिर सरदार कहने लगे, हम तो देखते हैं कि तू निरी बेवकूफी में है, हमारे ख्याल में तो तू झूठा है। इस पर हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं, मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से भेजा गया हूँ। तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा रहा हूँ और हूँ भी तुम्हारा दिली खैरखाह और अमानतदार। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम में से एक शख्स की मारिफत, अल्लाह का जिक्र तुम तक पहुंचा कि वो तुम्हें खबरदार कर दे? तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद खलीफा बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया। तुम अल्लाह के एहसानात को याद करो ताकि फलाह और नजात पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अजीम नेमतों के साथ उन्हें नसीहत की, लेकिन वो बदबख्त कुफ्र ही करते रहे।
आखिर उन्हें झंझोड़ने के लिए उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तो सिर्फ बोहतानबाजी कर रहे हो, यानी जिन बुतों की तुम पूजा कर रहे हो उनकी पूजा तुमने खुद घड़ी है। अल्लाह ताला ने तो इसके मुताल्लिक कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे इस दावत और तबलीग की कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अज्र उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या तुम फिर भी अक्ल से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से गुज़श्ता गुनाहों की मुआफी तलब करो, आइंदा गुनाहों से तौबा करो, ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हें ताकत में और बढ़ा दे, ताकि तुम गुनाहगार होने के बावजूद रूगर्दानी न करो। हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दावत देते रहे, लेकिन वो जालिम कौम नूह की तरह उनका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, हमारे ख्याल में तो तू बेवकूफ है और शायद तू हमारे किसी माबूद के बड़े झपटे में आ गया है। तू हमारे बुतों को बुरा कहता है, इसलिए उनमें से किसी की मार तुम पर पड़ी है, इसीलिए तू ज़हनी मरीज बन गया है। वो जालिम लोग चूंकि आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे और दुनिया में खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे और थे भी अपनी कौम के सरदार, इसलिए अपने मातहतों से कहने लगे, ये तो तुम जैसा ही इंसान है, वही कुछ खाता है जो तुम खाते हो और पीता भी वही कुछ है जो तुम पीते हो। अब अगर तुमने अपने जैसे इंसान की इताअत कबूल कर ली तो सख्त खसारे में रहोगे। क्या ये तुम्हें इस बात से धमकाता है कि जब तुम मरकर खाक और हड्डियां बन जाओगे तो फिर जिंदा किए जाओगे? हरगिज नहीं, ये बात इम्कान से बाहर है जिसका वादा तुमसे किया जाता है। ये जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की है, हम मरते जीते रहते हैं, हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो वो शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, हम इस पर यकीन करने वाले नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे, यहाँ तक कि उनकी कौम ने वाज़े तौर पर कह दिया कि आप हमें वाज सुनाएं या न सुनाएं, हम तो अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे, ये तो पुराने लोगों का दीन है। इस तरह कौम उन्हें मुसलसल झुठलाती ही रही। आखिर हूद अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें खुल्लम खुला धमकी दी और फरमाया, लोगों सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अल्लाह को भी गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के सिवा जिस जिसकी इबादत हो रही है, मैं उन सब से बुरी तरह बेजार हूँ। अब तुम ही नहीं, अपने साथ औरों को भी बुला लो और अपने उन सब झूठे माबूदों को भी बुला लो और तुमसे जो हो सके मुझे नुकसान पहुंचा दो, मुझे कोई मोहलत न दो, न मुझ पर तरस खाओ। ये फरमाने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, इनके झुटलाने पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह की तरफ से आपको जवाब मिला, ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह के नबी का इनकार करने, उससे बुग़्ज़ रखने और उसका मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें ऐसे जन्नाटे की आंधी से तहस नहस किया कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने उनसे बारिश रोक ली, इससे खुश्कसाली की कैफियत पैदा हो गई, दरख्त और फल खत्म हो गए, वो लोग बारिश की ख्वाहिश करने लगे। इसी हालत में एक दिन अल्लाह ने उन्हें अजाब देने का इरादा फरमाया। उन्होंने देखा एक सियाह बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है, खुशी से उछलने लगे, कहने लगे, ये बादल हम पर बरसने वाला है, जबकि उनका ख्याल गलत था। दरअसल अब्र की सूरत में ये वो कहरे इलाही था जिसके आने की वो जल्दी मचा रहे थे। वो अजाब उनकी बस्तियों की तमाम चीजों, फलों, खेमों, दरख्तों को तहस नहस करता हुआ आया। इसे अल्लाह का यही हुक्म था। आंधी इस कदर जबरदस्त थी कि पहाड़ों पर उनके तामीर करदा महलों तक को उड़ा ले गई। मुजरिमों का यही बदला है। अल्लाह ताला सूरत उज़्ज़ारियात आयत 41 और 42 में फरमाते हैं, इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तनबीह है, जबकि हमने उन पर खैर व बरकत से खाली आंधी भेजी। वो जिस जिस चीज पर गिरती थी उसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। उस आंधी ने हर चीज को फना करके रख दिया। अल्लाह ताला उनकी तबाही एक जगह इन अल्फाज में बयान करते हैं, कौम आद ने भी झुटलाया, बस कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें। हमने उन पर तेजो तुन मुसलसल चलने वाली हवा एक लगातार मनहूस दिन में भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर दे पटकती थी, गोया के वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, बस क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला? एक तीसरे मकाम पर अल्लाह ने उनकी जिल्लत और रुसवाई का जिक्र यूं किया है,
قوم عاد بے حد تند اور تیز ہوا سے غارت کر دی گئی۔ وہ ہوا ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانوں چت گرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے؟ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن جس جگہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس طرف یہ ہوا پھٹکی بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ تھی جس میں ہود علیہ السلام، حیوانات، چوپائے اور ان پر ایمان لانے والے تھے، اور آندھی نے ہر چیز کو فنا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف آیت 72 میں فرماتے ہیں، غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی۔ ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے صاف بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کو مانا۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر لعنت ہو۔ اس طرح قوم عاد تباہ ہو گئی۔ ان کے بعد مومنوں نے ان کے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ پھر ہود علیہ السلام نے حضرہ موت میں وفات پائی۔